नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास और 9 बजे की क्लास में आज हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन। क्या पढ़ेंगे? खनिज संसाधन पढ़ेंगे। टेस्ट आपको 5 बजे दे दिया, आपने कर भी लिया होगा और आपको कोई विद्यार्थी बहुत सारे क्वेश्चनों में कंफ्यूज हुआ भी होगा। देखो, कंफ्यूजिंग होना, गलत होना स्वाभाविक सी बात है। यानी गलत कब होगा, कंफ्यूज कब होगी? जब आप टॉपिक को पढ़ोगे और सीधे आड़ू तरीके से उत्तर लगा दिए तो आपको कंफ्यूज तो कहाँ होना है, मतलब ही नहीं है। फटाफट 20-25% कर दोगे। कोई भी कंफ्यूज है, कोई भी है, आपको 9 बजे यहाँ क्लास दी जाती है। तो आज का टॉपिक है राजस्थान में एक तो धात्विक खनिज होते हैं और एक होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक है और एक होते हैं अधात्विक खनिज। जिनमें धातु की मात्रा होती है वो धात्विक है, और जिनमें सीधे पत्थर या मिट्टी से जो होते हैं, बड़े रेत से, वो होते हैं अधात्विक। तो अब चर्चा करेंगे कौन से धात्विक कौन से अधात्विक, पूरी इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो फटाफट और शेयर कर दो। हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपके सामने। जब खनिज की बात होती है तो सबसे पहले पहला प्रश्न आता है, राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC के बारे में सत्य कथन बताओ। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC के बारे में। इसकी स्थापना सितंबर 1979 को हुई थी। इसकी स्थापना सितंबर यानी 27 सितंबर 1979 को हुई थी। सही है। फरवरी 2003 को इसका विलय राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड RSMML में कर दिया गया। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 उदयपुर में की गई। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 उदयपुर में की गई। उपयुक्त सभी सत्य है। उपयुक्त सभी सत्य है। आपसे पूछे खान खान व, क्योंकि आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा होगा, चौथा चरण पढ़ा होगा, उसमें ये लिखा था कि खनन निदेशालय, खनन विभाग किसको सौंपा गया था? उदयपुर को। तो खान व भू विज्ञान निदेशालय, भू विज्ञान निदेशालय किसको सौंपा गया है? तो इसका विभाग अगर प्रश्न आ जाए तो आपको उत्तर करना है उदयपुर। खान व भू विज्ञान निदेशालय कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, इस लाइट की वजह से ये इस प्रकार कर रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना सारे विद्यार्थी। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में वोल्स्टोनाइट के उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान में वोल्स्टोनाइट उत्पादन जिले कौन कौन से हैं? अब वोल्स्टोनाइट का नाम आए तो 100% राजस्थान में होता है अपने। 100% वोल्स्टोनाइट है वो राजस्थान में होता है, और खास करके सिरोही और उदयपुर के अंदर। सिरोही और उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा, यानी कहने का मतलब है वोल्स्टोनाइट का एकाधिकार है राजस्थान में। ठीक है, वोल्स्टोनाइट एकाधिकार है राजस्थान में। अब राजस्थान के अंदर एक तो आता है सिरोही। सिरोही में ऐसी कौन कौन सी खान है जो वोल्स्टोनाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो एक तो नाम आता है बेल मगरा। ठीक है, बेल का मगरा, बेल का मगरा जो खान है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा उदयपुर की भी एक चर्चित खान है, उदयपुर की खान भी एक चर्चित है, बड़ा उपरला। बड़ा उपरला एक खान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? वोल्स्टोनाइट के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, और भी मान लो जैसे ब्यावर के अंदर है, सुलुम्बर के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर है, इन क्षेत्रों में वोल्स्टोनाइट पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अधात्विक अलोह खनिज नहीं है? देखो, अधात्विक अलोह खनिज नहीं है, कहने का मतलब वो अधात्विक नहीं होना चाहिए, वो अलोह नहीं होना चाहिए। अब खनिज संसाधन जब भी पढ़ते हो, खनिज संसाधन जब भी पढ़ते हो, आपके दिमाग में होना चाहिए धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा, और फिर सारे जितने प्रश्न आते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। धात्विक खनिजों में जिनमें धातु पाया जाता है, जैसे लोहा, मैग्नीज, मैग्नीज, सोना। ठीक है, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता। लोहा, मैग्नीज, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, बॉक्साइट। ठीक है, जैसे रबी और खरीफ की फसल पड़ी थी ना, सेम वही कहानी है। सेम है, वही कहानी है। लोहा, मैग्नीज, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, बॉक्साइट। इसके अलावा बेराइट, प्लेनेटेनियम, पेराइट।
ठीक है, ये मुख्य ऐसे हैं जो, एक आपका नागौर का डेगाना टंगस्टन, ठीक है, ये प्रमुख धात्विक खनिज है। इधर आते हैं अधात्विक खनिज। अब जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती वो सारे फिर क्या आ जाएंगे, अधात्विक। अब जो बच गए वो सारे ये आ जाएंगे। जैसे मान लो मोटी मोटी बात, फेल्सपार, फेल्सपार, जिप्सम, अब्रक, संगमरमर, फेल्सपार, जिप्सम, अब्रक, संगमरमर, पोटास, पोटास, सल्फर, चूना लगाने वाला, जर्दो लगा हुआ है नहीं चूना, एक चूना जर्दा लगाते हैं वो है, एक चूना लगा देते हैं, एक है चूना लगा देते हैं वो भी चूना, एक बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर हो गया, नमक हो गया। यानी जिनमें धातु नहीं पाई जाती वो सारे के सारे होते हैं। ये अभी आपने पढ़ा था वोल्स्टोनाइट, 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 ये भी क्या है, ठीक है। इसके अलावा फेल्सपार पढ़ लिया, एस्बेस्टोस, कौन सा, एस्बेस्टोस, ये सारे अधात्विक है, ये सारे धात्विक खनिज है। अब इनमें भी एक एक प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें लोहे और कौन सा अलोह खनिज है, कौन सा लोहे खनिज है और कौन सा अलोह खनिज है, वो भी समस्या है, क्योंकि बहुत प्रकार के अलग अलग पाए जाते हैं ना, कि लोहा किस में होता है, अलोहा किस में होता है। तो सीधी सी बात है, लोहा लोहे के अंदर होता है, मैग्नीज मैग्नीज के अंदर होता है, ठीक है, लोहे धात्विक में। इसके अलावा निकल, मैं लिख रहा हूँ निकल, इसमें भी लोहा होता है, निकल जो होता है उसमें लोहा होता है। निकल देखो, लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये तो साथ साथ में बोले जाते हैं अपने, लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, इसमें लोहा होता है, और टंगस्टन, ठीक है, इस टंगस्टन के अंदर भी क्या होता है, लोहा, टंगस्टन नहीं लिखा गया, टंगस्टन, इसमें भी क्या होता है, लोहा होता है। तो प्रश्न देखो क्या है, निम्न में से कौन सा अधात्विक अलोह खनिज नहीं है। देखो, अधात्विक भी नहीं होना चाहिए और उसमें लोहा भी नहीं होना चाहिए। देख लो, तांबा, तांबा और बेराइट्स। अब बेराइट्स ये आ गया, ये धात्विक है, और तांबा भी धात्विक है, और दोनों ही क्या है, ये लोहा है, अलोह तो नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। सीसा जस्ता, अब सीसा जस्ता देख लो, ये रहा, में लोहे की मात्रा आती है सीसे जस्ते में, लोहे की मात्रा आती है कि नहीं आती, शीशे जस्ते में लोहे की मात्रा नहीं आती, ध्यान रखना, शीशे जस्ते में लोहे की मात्रा नहीं आती। तो यहां हमें क्या बताना है, तो ये भी है धात्विक है। निकल और कोबाल्ट देखो, निकल और कोबाल्ट है, धात्विक भी है और इनमें लोहा भी पाया जाता है। देखो, शीशे जस्ते में लोहा नहीं होता, तांबा बेराइट में लोहा नहीं होता, तांबा सोना चांदी में अगर लोहा आने लग गया तो फिर खोटी हो जाएगा, ठीक है। चांदी, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये प्लेटिनम चांदी ये दोनों धात्विक है, लेकिन इनमें क्या है कि लोहा नहीं पाया जाता, तो अलोह है ये भी। तो ये आ गया, निकल और कोबाल्ट में लोहा पाया जाता है, साथ में धात्विक भी होगी और अधात्विक। अब प्रश्न ऐसा आ जाए ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है, यहाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसका उत्तर ही होगा, इसलिए मैंने ये चीज समझाई आपको। निम्न में से कौन सा आणविक खनिज नहीं है, निम्न में से कौन सा आणविक खनिज नहीं, आणविक अणु के निर्माण से जो बना है वो आणविक हो गया। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम तो बहुत चर्चा में रहता है, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम और लिथियम, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और लिथियम, और इसके अलावा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे आणविक खनिज है। अब इसमें देख लो, यूरेनियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, कोयला नहीं है, ठीक है, कोयला नहीं। क्लियर हो गया, आराम से बता सकते हो, क्योंकि कोयला ईंधन है, ईंधन खनिज में आता है लोहा, ईंधन, कोयला ईंधन खनिज के अंदर आता है। अब ईंधन खनिज के अंदर जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जिससे हमें ऊर्जा ईंधन मिलती है, प्राकृतिक गैस हो गई, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन किस जिले में होता है, सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन जयपुर में होता है। कहाँ पे, जयपुर में। जैसे अब्रक नगरी किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को, अब्रक नगरी। आपको कोयला सबसे ज्यादा बाड़मेर और बीकानेर में देखने को मिलेगा, और जयपुर के अंदर लोहा होता है। अब अगला जस्ट पर्सन आएगा, अब आपको पता लग जाए। दाबला सिंगाना, नाथरा की पाल,
लाल सोट, दौसा, इंद्रगढ़, बूंदी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताओ फटाफट, किस खनिज के लिए? और हिंट भी आपको लगभग मिल चुका है, किस खनिज के लिए है? डाबला, सिंघाना। और भी खाने बता देता हूं मैं। मोरिजा, बानोला, मोरिजा, बानोला, जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में है। नाम सुना है? सबसे बड़ी खान है लोहे की, सबसे बड़ी खान है। निमला रायसेला, निमला रायसेला, दौसा में। कहाँ पे है? दौसा में। डाबला सिंगाना कहाँ पे? डाबला, डाबला सिंगाना है झुंझुनू में। कल परसों मैंने झुंझुनू जिला करवाया आपको। डाबला सिंगाना है झुंझुनू में। नाथरा की पाल उदयपुर में। लाल सोट, दौसा, इंद्रगढ़, बूंदी, इनमें पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। मोरिचा बनोला सबसे बड़ी खान है, जयपुर ग्रामीण के अंदर आ गई। निमला रायसेला दौसा की। नाथरा की पाल, ठीक है। एक नाम सुना होगा आपने, थुर हुंडेर, थुर हुंडेर, ये उदयपुर में है। ये भी किसकी खान है? लोहे की खान है। थुर हुंडेर, नाथरा की पाल, डाबला सिंगाना, लाल सोट, इंद्रगढ़, ये सब लोहे की खान है। क्लियर है? चलें आगे। एक और निमला रायसेला दौसा के अंदर, लाल सोट दौसा के अंदर। तो ये आ गया सारा लोहा। अगला प्रश्न देखो, धात्विक अलोह खनिज सीसा जस्ता के बारे में सत्य कथन बताओ। धात्विक, अब देखो खनिज अब आपको ये पता लग गया कि सीसा जस्ता है वो धात्विक है और लोहे के अंदर नहीं आता। प्रश्न देखो कैसे बनाया हुआ है। अब आपने बहुत सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूज हुई है, मुझे पता है, श्योर का श्योर, श्योर कंफ्यूज। ये कारण कि यहाँ अगर जिसने समझ लिया ना, उसका क्वेश्चन सही हो गया। अलोह खनिज है सीसा जस्ता। देखो सीसे जस्ते के भंडार में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। यह चांदी के साथ संयुक्त रूप से निकाला जाता है, बिल्कुल सही है, जिसे गैलेना कहा जाता है, कहा जाता है ना। सर्वाधिक सीसा जस्ता उत्पादन जिला उदयपुर है, जावर और देबारी खान। शीशे के अयस्क है गैलेना और पायरोटाइट, पायरोटाइट सही है। देबारी जिंक समेल्टर जयपुर में 1968 में स्थापित हुआ। तो देबारी जिंक सेलेंटर है वो जयपुर में नहीं है बल्कि उदयपुर में है। और कब स्थापित हुआ? 1966 में स्थापित हुआ। तो 5 नंबर इसका गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे। तो 5 नंबर हटा दो, 1 2 3 4 सही होंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे? देबारी के अंदर है। और देबारी उदयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 के अंदर हुई थी। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ जिला, अपने को जिला जिला ही है। यहाँ देबारी जिंक स्मेल्टर है उदयपुर के अंदर, ये सही है 1968। यहाँ जो 1966 की बात कर रहा हूँ वो कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है 1966 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये कहाँ पे है? देबारी में। ये अलग है भी, ये नाम से पता है ना, देबारी जिंक स्मेल्टर, ये उदयपुर के अंदर 1968 में स्थापित हुई थी। सही है, सही है बिल्कुल। तो ये कौन सा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पूछे, ये देबारी में 1966 के अंदर स्थापित हुआ था। इसके अलावा एक चंदेरिया सीसा जस्ता है, चंदेरिया सीसा जस्ता, ये पेपर में आते हैं, फिक्स है। चंदेरिया सीसा जस्ता, ये कहाँ स्थापित है? चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया सीसा जस्ता चित्तौड़गढ़ में स्थापित है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। और ये एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर कारखाना 1991 में स्थापित हुआ था। तो एक तो ये याद रखना, देबारी जिंक स्मेल्टर उदयपुर में 1968 में स्थापित हुआ। एक 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी में है। और एक चंदेरिया सीसा जस्ता चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। शीशे जस्ते की प्राप्ति क्षेत्र के बारे में असुमेलित बताओ। शीशे जस्ते की प्राप्ति क्षेत्र के बारे में असुमेलित बताओ। देखो शीशे जस्ते की प्राप्ति क्षेत्र के बारे में, जावर के अंदर होता है उदयपुर में, रामपुरा, गुचा, भीलवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा कोटा नहीं है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। जावर क्षेत्र उदयपुर में, रामपुरा, गुचा, भीलवाड़ा में, राजपुरा, द्रीपा, राजसमंद में। तो चौथ का बरवाड़ा तो है, लेकिन चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे है? रामपुरा, गुचा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, न कि कोटा के अंदर। अधात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। अब मैंने धात्विक और अधात्विक दोनों बता दिए, इसमें से कौन सा अधात्विक? देखो मैग्नीज आ गया धात्विक, जस्त आ गया धात्विक, फिर यहाँ पर शीशा आ गया धात्विक। तो अधात्विक बताना है
तो चूना पत्थर, संगमरमर और अभ्रक अधात्विक। ठीक है। धात्विक लोहे खनिज टंगस्टन के बारे में कथन बताइए। देखो धात्विक भी है टंगस्टन और लोहा भी है टंगस्टन। टंगस्टन हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर धातु है, सही है ना। टंगस्टन हीरा के बाद सबसे कठोर धातु है। कौन सा? टंगस्टन। कौन सा? टंगस्टन है। इसका प्रमुख अयस्क वोल्फ्रोमाइट है। इसका प्रमुख अयस्क वोल्फ्रोमाइट है। भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, बिल्कुल सही है। तेगाना, बाकरी, नागौर, वालदा, अबू रेवदर, सिरोही प्रमुख खाने हैं इसकी। तेगाना, बाकरी, नागौर और वालदा, अबू रेवदर, सिरोही प्रमुख खान है किसकी? टंगस्टन की। तो 1 2 3 4 सारे के सारे जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टंगस्टन का ना गलनांक उच्च गलनांक होता है, उच्च गलनांक होता है। और ये जो बल्ब होते हैं ना, बल्ब, उनमें प्रयोग किया जाता है। बल्ब होते हैं ना जलाने वाले, उनमें प्रयोग किया जाता है। और ये हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर धातु है। तो ये ध्यान रखना, प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? डेगाना, बाकरी, नागौर और वालदा, अबू रेवदर, सिरोही। हरसोंठ किसका नाम है? हरसोंठ। अब सर्दियों में सौंठ याद आई है, अब धीरे धीरे गर्मी आने लगी तो सौंठ जाने लगी। ठीक है। सौंठ किसको कहते हैं? इसको सौंठ भी कहते हैं, इसको सेलखड़ी भी कहते हैं, सेलखड़ी। इसको गोदंती भी कहते हैं, गोदंती। ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं जिप्सम को। किसको कहते हैं? हरसौंठ हो गया, सेलखड़ी हो गया, गोदंती हो गया, जिप्सम हो गया, सब किसके नाम है? इसके। और आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के काम में आता है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ, सबसे ज्यादा जिप्सम बीकानेर और नागौर क्षेत्र में खूब मिलता है, बीकानेर और नागौर क्षेत्र में खास करके। जिले पूछे तो बीकानेर व नागौर में जिप्सम खूब मिलता है, ये ध्यान रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? लग जाती है, हड्डी वगैरह टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का होता है। जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? बहुत शानदार प्रश्न है। जनकपुरा और सरवाड़ खाने, जनकपुरा और सरवाड़ खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताओ। जिसे फिरोजा व रक्त, फिरोजा, ये फिरोजा वो नहीं है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री जिसको प्रेम हो गया था कानड़ देव के पुत्र वीरेम देव के साथ? क्योंकि आपके दिमाग में तो जो चीजें वो फिल्मों वाली वो ज्यादा ऐतिहासिक, ज्यादा प्रेम कहानी ज्यादा याद रहती है ना। तारा दिमाग में आयो फिरोजा, फिरोजा जानते थे अलाउद्दीन खिलजी ने याद करियो। अरे अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजा, ये फिरोजा वो नहीं है। तांबड़ा को कहते हैं रक्तमणि, रक्तमणि, तांबड़ा। ठीक है, तांबड़ा। जो जनकपुरा और सरवाड़ खाने, जनकपुरा टोंक और सरवाड़ खाने हमेशा प्रसिद्ध है और बार बार पेपर एग्जामिनर इससे पूछता है। यहाँ पे अजमेर के अंदर और टोंक के अंदर खूब सारा होता है। कौन सा? तांबड़ा। ठीक है, याद रखना। जनकपुरा, राजमहल, जनकपुरा, राजमहल, ये दोनों स्थान कहाँ पे है? टोंक के अंदर है, प्रसिद्ध है। और सरवाड़ कहाँ पे है? सरवाड़ है अजमेर में, किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबड़े के लिए। ठीक है, तांबड़े के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? हरा और काला संगमरमर डूंगरपुर में पाया जाता है। हरा और काला संगमरमर डूंगरपुर में पाया जाता है। पाया जाता है क्या? हरा और काला संगमरमर। काला सीधा पूछे तो भैंसलाना के अंदर, काला सीधा पूछे तो भैंसलाना के अंदर, हरा और काला पूछे तो डूंगरपुर में। सही है। लाल धौलपुर में। सात रंग का संगमरमर खांदरा पाली में। बादामी रंग का संगमरमर भरतपुर। गलत है। बादाम ये सोच लो जोधपुर वाले देते हैं। बादाम कौन देता है? जोधपुर वाले। बादाम कौन देता है? जोधपुर वाले। सफेद संगमरमर कहाँ से आता है? सफेद आता है मकराना से, ये तो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है सफेद। ठीक है, सफेद। काला, काला, काली भैंस, काला भैंसलाना, भैंसलाना जयपुर ग्रामीण के अंदर है। भैंस लेनी है तो काली खड़ू लेनी पड़ती, जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है, याद रख लोगे। गुलाबी संगमरमर कहाँ पाया जाता है? गुलाबी, उदयपुर में। इसके अलावा उदयपुर और करौली में, करौली में गुलाबी पत्थर पाया जाता है। पीला, जैसलमेर। ये प्रश्न आते हैं, संगमरमर से पूछे जाते हैं। ठीक है, और उदयपुर के अंदर हरा संगमरमर भी पाया जाता है। हरा, उदयपुर में हरा भी संगमरमर पाया जाता है। सतरंगा खांदरा पाली के अंदर सतरंगा। बाकी तो तीन पीले आगे और आगे चॉकलेट। अब चॉकलेट तो क्या बताएं,
चॉकलेट कहाँ है पता है? चॉकलेट रंग का भी मार्बल पाया जाता है चित्तौड़गढ़ में, चॉकलेट। कल बताते तो अच्छा होता, अब आप तो क्या बताएं। ठीक है, चित्तौड़, चित्तौड़ के अंदर। अगला, राजस्थान में सीसा जस्ता गेलेना निम्न में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? सीसा जस्ता देखो, जावर उदयपुर में, रामपुरा गुचा भीलवाड़ा में, और चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में, प्रयुक्त सभी। राजस्थान में रोक फॉस्फेट और जिप्सम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से? फिक्स ध्यान रखना, रोक फॉस्फेट का तो नाम आ जाए ना तो जामर कोटड़ा बहुत प्रसिद्ध खान है। जामर कोटड़ा बहुत ही प्रसिद्ध खान है, जामर कोटड़ा, रोक फॉस्फेट के लिए स्पेशल और स्पेशल। कौन से? अब दो आगे ऑप्शन में तो क्या आ जाएगा? जिप्सम के लिए बदवासी नागौर, जिप्सम के लिए बदवासी नागौर भी प्रसिद्ध है, क्योंकि नागौर बीकानेर इसके लिए प्रसिद्ध है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? सबसे ज्यादा कच्चा तेल उत्पादित करता है बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई लगभग 39% पिछली आर्थिक समीक्षा के अनुसार, और राजस्थान करता है 22%। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ? बाड़मेर में, जो मंगला तेल कुआ है, मंगला तेल कुआ। वैसे तेल कुएं बहुत है, लेकिन मंगला तेल कुएं से सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। बाड़मेर में उत्पादित तेल के कुओं के बारे में सत्य कथन बताओ। अब बाड़मेर में सबसे ज्यादा तेल कुएं और उनके अलग अलग नाम लिखे गए, सबके अलग अलग नाम है, कौन सा कहाँ है देखो आपके सामने, जल्दी से बताओ मुझे कौन कौन से। वैसे लगभग आपको पता लग ही गया है इनका। देखो, सरस्वती कोसलू क्षेत्र में, रागेश्वरी अडेल क्षेत्र में है, विजय व भाग्यम बोथिया क्षेत्र में है, शक्ति नगाना क्षेत्र में है, ऐश्वर्या बैतू क्षेत्र में है। सारे के सारे सही। अब क्या हो गया? अब बाड़मेर से एक जिला अलग हो गया, उसका नाम है बालोतरा। तो ये बायुतू जो क्षेत्र है ना, बायुतू, ये बालोतरा में चला गया, बायुतू क्षेत्र है। और जो रिफाइनरी है ना, वो भी बालोतरा में चली गई। रिफाइनरी कहाँ चली गई? बालोतरा में। ये बायतू क्षेत्र है, बालोतरा में चला गया। ये कोसला क्षेत्र है, ये भी बालोतरा में चला गया, ये भी बालोतरा के अंदर चला गया। अडेल क्षेत्र है, ये कहाँ पे है? ये भी, ये बाड़मेर में। अडेल क्षेत्र बाड़मेर में, अडेल क्षेत्र बाड़मेर के अंदर। पोथिया कहाँ चला गया? अब ये देखो समस्या ये आएगी, क्योंकि पहले तो तेल का कुआं पूछ लिया और पूछ लिया, अब वो क्षेत्र को भी पूछ लेता है। तो ये बोथिया जो क्षेत्र है, ये बाड़मेर के अंदर है। बोथिया क्षेत्र कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। और नगाना, नगाना गांव बाड़मेर नाम सुना है ना, यहाँ पे शक्ति है, ये है बालोतरा में। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, एक दिन मैंने आपको तेल के कुएं बताए थे सारे के सारे, आपने पढ़े भी होंगे, तो सारे सही है। राजस्थान में मुख्यतः 4 पेट्रोलियम संभागीय बेसिन है, जो 14 जिलों के 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सत्य कथन बताओ। तो राजस्थान में मुख्यतः 4 पेट्रोलियम संभागीय क्षेत्र है, और कितने जिलों में है? 14 जिलों में, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में। देखो, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर जालोर और सांचौर में है। जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर में है। बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर चूरू हनुमानगढ़ गंगानगर नागौर अनूपगढ़ में है। देखो, नए जिले मैंने शामिल कर दिए यहाँ पे, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं। अब आगे कोई आर्थिक समीक्षा आएगी तो वो जिले चेंज होंगे, लेकिन फिलहाल 14 जिले रखने। विंध्यन बेसिन कोटा बूंदी बारां झालावाड़ और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा है। तो सारे के सारे सही। ये आपको याद रखना, फिक्स आता ही आता है। जैसे बाड़मेर सांचौर का जो कुआं है, तेल का कुआं, ये बीकानेर नागौर का, उसका नाम है पूनम। क्या नाम है? पूनम कोई भी तेल के कुएं का नाम है। क्या नाम है? तेल के कुएं का नाम है यहाँ पे। बाकी अभी मैंने बता दिया, बाड़मेर सांचौर में दुर्गा, एक दुर्गा खोजा गया है। प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जल्दी से बताओ। प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट खंडेला सीकर के अंदर। कहाँ पे? खंडेला सीकर की रोयल गांव के अंदर। यहाँ पे यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं, और यूरेनियम महंगा खनिज है। ठीक है, बहुत बार यूरेनियम के अयस्क पूछते हैं, बहुत बार यूरेनियम के अयस्क पूछे जाते हैं। कि एक नाम सुना होगा आपने साइंस में, पिच ब्लेड, पिच ब्लेड नाम सुना होगा, वो इसका अयस्क है, पिच ब्लेड। पिच ब्लेड इसका अयस्क है, किसका? यूरेनियम का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, खंडेला सीकर के अंदर यूरेनियम। वैसे विश्व के अंदर यूरेनियम के भंडार सबसे ज्यादा कजाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पे? और भारत में झारखंड की एक जादूगुड़ा की खाना, जादू निकलता है, वहां पे यूरेनियम निकलता है। अब क्या राजस्थान के अंदर है? बिल्कुल, राजस्थान के अंदर भी एक खंडेला, एक खंडेला, एक उमरड़ा,
उमरड़ा क्षेत्र है उदयपुर में, वहां भी भंडार मिले हैं। अरे एक दांता भुनास नाम सुना है आपने, भुनास, दांता भुनास, वहां भी यूरेनियम के भंडार है। ये पड़ा शाहपुरा में, शाहपुरा के दांता भुनास और उमरड़ा उदयपुर और रॉयल खंडेला सीकर में यूरेनियम के भंडार। क्लियर है? ठीक है, अगला देखो। गोटारू स्थान प्राकृतिक गैस किस जिले में स्थित है? गोटारू, और गोटारू पिछले साल असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में एक प्रश्न आया था। एक ऐसा भारत के नक्शे का बगीचा लगा हुआ है जो ऊपर से देखने पर इंडिया एकदम नक्शा दिखाई देता है। ठीक है, गोटारू कहाँ पे है? जैसलमेर में। गोटारू कहाँ पे है? जैसलमेर में। अब जैसलमेर में और कौन कौन से प्राकृतिक भंडार है? आपने नाम सुना होगा शाहगढ़, शाहगढ़ है, वो भी जैसलमेर के अंदर है। एक नाम सुना होगा तन्नोट, तन्नोट, डांडे वाला, शाहगढ़, तन्नोट, डांडे वाला, मनिहारी टिब्बा, टिब्बो सुन रहे हो ना, टिब्बो, मनिहारी टिब्बा, मनिहारी टिब्बा। स्थान का पहले याद होना चाहिए। एक ये आ गया आपके गोटारू, एक एक है सादे वाला, सादे वाला, ठीक है, सादे वाला। तो ये सारे क्षेत्र कहाँ पे है? जैसलमेर में। प्राकृतिक गैस बाड़मेर में रागेश्वरी स्थान है, वहां से प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। बाड़मेर में रागेश्वरी तेल का कुआं भी है, प्राकृतिक गैस है, वो यहां से मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मांडो की पाल, और हर बार पेपर में आता आता है घूमता फिरता। मांडो की पाल, जल्दी बताओ भाई, मांडो की पाल कहाँ पे है? मांडो की पाल और काहिला, ये दोनों ही डूंगरपुर में है, और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइट के लिए। किसके लिए? फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है। गोठ मंगलोद जो जिप्सम भंडार और खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है? गोठ मंगलोद जो जिप्सम भंडार और खदानों के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में है? नागौर के अंदर। गोठ मंगलोद दधिमती माता का मंदिर भी है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में काला खुंटा, लिलवानी, नारदिया, तीमा मोरी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभी ताजा ताजा टपका है 2023 के एक एग्जाम के अंदर। किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ अभी जल्दी से? काला खुंटा, लिलवानी, नारदिया, तीमा मोरी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और किस जिले में? ये भी देखो, किस जिले में ये सारे खुंटे, लाल, नारदियो और तीमा मोरी सारे बांसवाड़ा में। तो आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा मैगजीन कहाँ होता है? मैग्नीज बांसवाड़ा कहाँ होता है? बांसवाड़ा के अंदर होता है, और ये इसकी प्रमुख खान है। यानी भंडार देख लो, उत्पादन देख लो, सबसे ज्यादा किसका है? बांसवाड़ा का। तो फिर बार बार फिर घूमता फिरता आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न। और राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज है, ये जीके की टेस्ट सीरीज है। आप निरंतर अध्ययन करते रहो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।